अपर्णा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यहाँ कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यहाँ कैसे हो गया? आज प्रिया का तो स्कूल गया। वैभव को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? अपर्णा जल्दी से उठने लगी। वैभव खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग अपर्णा। अपर्णा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और जब वहां बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़ा दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वहां पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यहाँ लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता, पापा जी बोले। धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो अपनी आवाज से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके उसे भी। यहाँ उसका मनपसंद नाश्ता है। अपर्णा आश्चर्य से यहाँ सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं। गरम गरम खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने अपर्णा को टेबल पर बिठाया। प्रिया कहाँ है? दिखी नहीं, अपर्णा ने पूछा। अरे बहू, उसे मैं स्कूल बस में बैठाकर आया। गई वहाँ स्कूल। होशियार हो गई है अब अपनी प्रिया। जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम। तकलीफ नहीं देती है वहाँ अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी। वे लोग यहाँ नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेली घर पर। आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है। सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार डब डब करती रहती है। बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा, उसके पेट में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे अपर्णा, खाओ तुम वड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रिया को पराठा बना कर दिया है। थोड़ा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? अपर्णा ने अपराध बोध से कहा। अपर्णा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बर्थडे है ना, आज तो मस्त मौज करो। अब आराम क्या करो? नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और वैभव 4 दिन के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके वैसे भी, तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रिया को यहीं रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। तुम दोनों को भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। अपर्णा का दिन अच्छा गया। उसने सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज्यादा ही खुश थी। वैभव जल्दी घर आऊंगा ऐसा बोलकर गया था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रिया को लेकर अपर्णा भी सो गई। कुछ समय बाद अपर्णा को बहुत आवाज सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रिया उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, वैभव सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रिया ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया। अपर्णा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह अपर्णा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा गिफ्ट कार्ड था। उसकी बेटी प्रिया ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर अपर्णा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यहाँ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। अपर्णा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। अपर्णा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब वैभव की बारी थी।
उसने अपर्णा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरों का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। वैभव ने खुशी से अपर्णा को गले लगा लिया। तभी अपर्णा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट अपर्णा के हाथों में रखा और अपर्णा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यहाँ क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज? वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और हम सिर्फ दोनों ही क्यों जाए? अपर्णा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रिया का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सके। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना वो। आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से वैभव को आंख मारी। अपर्णा और वैभव दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनना है? आज खाना अपर्णा की पसंद का, माँ जी ने फरमान किया। इन आनंद में गया। शाम को अपर्णा की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अपर्णा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के वैभव अपर्णा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर अपर्णा को कब नींद आ गई वहाँ उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुँच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। वैभव अपर्णा सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हसीन वादियाँ, ये खुला आसमान। वैभव गाना गा रहा था और अपर्णा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चे जैसा दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ अपर्णा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वहां जोर से गिर गई। आंखें खोल कर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वहां गिर गई थी। बाजू में वैभव सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे अपर्णा, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई है आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेलियां आने वाली है, आज तुम अच्छा खाना बनाना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की कटकट चालू हो गई और अपर्णा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म हो जाता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगे, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वहाँ काम करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें।